बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दिल्ली की तिहाड़ जेल में कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ़ शाह दौरान हिरासत वफ़ात पा गए और आखिरी वक्त तक उनकी बेटी जो है वो फ़रियाद करती रही कि उनको अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अल्ताफ़ शाह जो हैं वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और बहुत सी दीगर बीमारियों का भी शिकार थे और आखिरी अय्याम उनके बहुत ही तकलीफ़ दे थे। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ और आखिरी अय्याम में उनके साथ क्या कुछ होता रहा, आपको मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यासीन मलिक जो है इनके साथ क्या हुआ। और ये जो अल्ताफ़ शाह है ये कौन थे, ये एक इनकी पहचान जो है सईद अली गिलानी के ये दामाद भी हैं, इनकी एक अपनी पहचान है। एक ऐसे शख्स हैं जो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते थे। इसके लिए वो अपनी एक स्ट्रगल कर रहे थे और इस स्ट्रगल के नतीजे में उनको ये सज़ा दी गई कि उनको इस तरह से नज़रबंद किया गया और इतनी एक तकालीफ से उनको गुजरना पड़ा। श्रीनगर के ये एक मारूफ ताजिर थे और कश्मीर के जो मकबूल अलहदगी पसंद रहनुमा है सईद अली गिलानी उनके दामाद थे और उन्होंने 2007 में जब अपनी तंजीम तहरीक हुर्रियत कश्मीर बनाई थी तो इसमें अल्ताफ़ शाह ने बड़ा अहम किरदार निभाया था और बाद में वो इस तंजीम के साथ जुड़ भी गए थे। तो अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जैसे मैंने ये तमाम डिटेल्स देखी, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर मैं समझती हूँ कि उनको इजाज़त दी जानी चाहिए थी कि वो आखिरी वक्त जो है अपने घर वालों के साथ गुजारते। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान अल्ताफ़ शाह दूसरे ऐसे रहनुमा है, अलहदगी पसंद रहनुमा है, जिनकी दौरान हिरासत शदीद बीमारी की हालत में मौत हुई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अली गिलानी की मौत के बाद ये जो हुर्रियत कश्मीर के सरबराह बने थे 74 ईयर्स ओल्ड थे, मोहम्मद अशरफ खान सहराई, उनकी मौत भी 2 साल कबल कैद के दौरान ही हुई थी और उनके अहल खाना ने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि उनको मुनासिब जो है तिबी सहूलियात नहीं दी गई थी। और अब ये दूसरी मौत है और एक अहम रहनुमा की। उनकी बेटी जो है रुआ शाह, जो कि एक जर्नलिस्ट भी है, वो कई माह तक इंडियन हुकूमत से अपीलें करती रहीं कि उनके वालिद को घर में नज़रबंद कर दिया जाए ताकि उनका इलाज बेहतर तौर पर हो सके, आखिरी वक्त वो अपने घर वालों के साथ गुजार सके। लेकिन हुकूमत ने इन तमाम अपीलों को नज़रअंदाज किया। अब चंद दिन पहले ही अल्ताफ़ शाह की वफ़ात हुई है और रुआ शाह कहती हैं कि डॉक्टर्स ने बताया था कि उनका दिल और गुर्दे जो हैं वो बेकार हो गए हैं, सिर्फ उनका दिमाग काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि अब्बू ने कुछ कहने के लिए मुझसे बड़ी तकलीफ़ थे, कुछ बातें, कुछ आखिरी वक्त की बातें जो उन्होंने शेयर की कि मेरे वालिद ने मुझसे आखिरी वक्त में कागज़ और कलम की तरफ इशारा किया था, लेकिन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी गई। और उन्होंने कहा कि मैं तिहाड़ जेल जा रही हूँ। उस वक्त तो उनके वालिद फौत नहीं हुए थे, ज़िंदा थे। कहती हैं कि मैं तिहाड़ जेल जा रही हूँ कलम और कागज़ की इजाज़त के लिए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये डर है कि ऐसे में देर न हो जाए, कहीं वो दम न तोड़ जाए। मैं अपीलें कर करके थक गई हूँ। और फिर रुआ का ये खदशा भी दुरुस्त साबित हुआ जिससे वो वहाँ पहुँचती हैं और उनको पता लगता है कि वो इंतकाल कर गए। अब रुआ समेत 2 बेटियों और 1 बेटे के वालिद अल्ताफ़ शाह और बहुत से उन अलहदगी पसंद रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें 2017 में गिरफ़्तार किया गया था। 2017 से आप देख लीजिए आज दिन तक वो गिरफ़्तार थे और उसके बाद वहीं पर गिरफ़्तारी की हालत में ही उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये गिरफ़्तारियाँ बेसिकली इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक़ एक इल्ज़ाम के तहत अमल में लाई थी। अच्छा, अल्ताफ़ शाह जो है उन पर दहशतगर्दी की जो एआनत है, यानी कि जो दहशतगर्द जिनको कि वो कहते हैं, उसकी मदद करने का और उनकी तशद्दुद की हमायत करने जैसे इल्ज़ामात थे, वही इल्ज़ामात जो अली गिलानी पे भी लगाए गए, वही इल्ज़ामात जो यासीन मलिक पे भी लगाए गए। अच्छा, अब जेल हुकाम ने 65 साल अल्ताफ़ शाह को नहायत अलील हालत में दिल्ली के राम मनोहर हस्पताल में मुंतकिल किया था, जहां डॉक्टर्स का कहना था कि तेज़ी से फैलने वाले कैंसर की वजह से उनके अहम अज़ा जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं। जैसा कि उनकी बेटी ने भी बताया कि सिर्फ उनका दिमाग काम कर रहा था। उसके बाद रुआ कहती है कि जेल हुकाम ने उनके वालिद की सेहत के बारे में उनके ख़ानदान को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कि कैंसर उनके मुकम्मल जिस्म में फैल नहीं किया। ये भी बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि आखिरी दिनों में घर वाले कितनी तकलीफ़ से गुजरे होंगे। उसके बाद रुआ अपीलें करती रही कि उनके वालिद को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जिस अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया था वहाँ पे उस बीमारी से मुताल्लिक़ तमाम तर फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था वहाँ पर सरतान के इलाज के लिए बाकायदा शोबा था। लेकिन मंगल को राम मनोहर हस्पताल में ही अल्ताफ़ शाह जो है वो वफ़ात पा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और रुआ कहती हैं कि जब उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई, जब बिल्कुल वो आखिरी लम्हों में थे, तो हमें मुतला किया गया कि वो हस्पताल पहुँचाए गए हैं। अब वो सब कहती है कि रहने दीजिए, किसी भी अस्पताल जाने की इनको अब ज़रूरत नहीं है।
कैंसर का इलाज जहाँ पर होता है वहाँ भी भेजने की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है, ये उनको डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया। डॉक्टर्स ने तमाम हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज तो वहीं पर होता है, लेकिन अब हमारे पास आए, हम जो कर सकते थे हमने किया। यानी कि वो अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि अगर इनको उस हॉस्पिटल भेज दिया जाता तो थोड़ी बेहतरी होती, शायद इतनी तकलीफ़ दे मौत ना होती। अच्छा, अब ये इसी तरह से 2 साल कबल मैंने आपको बताया कि एक और रहनुमा है अशरफ सहराई, वो भी दौरान हिरासत फौत हुए थे। उन्हें भी इसी तरह से तिब्बी सहूलियात जो है वो फ़राहम नहीं की गई थी और रुआ ने इंसानी बुनियादों पर अल्ताफ़ शाह की जो बुरी ज़मानत है उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट से जब रुजू किया तो NIA को गुज़िश्ता बुध को अल्ताफ़ शाह की तिब्बी मुआयने से मुतालिक रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दिया गया था NIA को, जिसने इनको गिरफ़्तारी जिन्होंने डाली थी। अच्छा, अब वो कहती है उनकी बेटी कि हालत मेरे बाप की इस कदर ख़राब थी, रिपोर्ट्स जो हैं वो बार बार के दफ्तरी मामलात हैं उसे डिले किया जा रहा था, बार बार टाला मटोला जा रहा था और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत तक नहीं पहुंच पाई, वरना शायद अदालत कोई ऐसा फ़ैसला देती कि कोई रिलीफ मिलता और उनको किसी बेहतर अस्पताल जो मुंतकिल किया जाता। अब राम मनोहर अस्पताल में क़याम के दौरान अल्ताफ़ शाह को कागज़ और कलम मुहैया करने से मुताल्लिक़ इजाज़तनामा लेने के लिए भी रुआ जो है वो गुज़िश्ता हफ़्ते तिहाड़ जेल की जानिब गई। तो उन्होंने कहा उस वक्त मीडिया को, उन्होंने बात की 1-2 मीडिया चैनल से, उन्होंने कहा कि एक शख्स मर रहा है, अपनों से कुछ कहना चाहता है, उसके लिए कलम कागज़ मांगता है और हुक्काम कहते हैं कि इजाज़तनामा लाओ, अगर इसी दौरान में उनका इंतकाल हो जाए तो फिर। उसने कहा कि हमने सब तस्लीम कर लिया, लेकिन इंसानी बुनियादों पर उन्हें आखिरी सांस से अपने घर में अपनों के साथ लेने का भी हक़ नहीं था क्या? आखिरी बात लिख कर बताने का भी हक़ नहीं था क्या? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो वो लिख कर देते वो ऐसा तो नहीं था कि वो छुपा कर ले जाती। वो डेफिनेटली अगर कोई किसी को कोई एतराज़ है तो दिखाना भी उनको पड़ता, वो दिखाती भी। तो इतना तो हक़ होना चाहिए था। शायद किसी को कोई प्यार भरा जुमला, कोई वसीयत करनी थी। ये तशनगी सी रह जाती है कि न जाने आखिरी वक्त में उनके जहन में क्या चल रहा था अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए। और ये तमाम चीज़ें हैं, ये वो तकलीफ़ दे कहानियों का एक ऐसा सिलसिला है जो हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से चल रहा है। यासीन मलिक जो हैं उनकी सज़ा के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि आलमी अदालत में इंसाफ के लिए रुजू करेंगे। उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस हाल में उनको रखा गया है, जिस तरह के उनकी तबीयत है इस वक्त, उस पर भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं। अच्छा, साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने भी अमित शाह से ये अपील की थी कि इंसानी बुनियादों पर अल्ताफ़ शाह को ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि हालत उनकी बहुत ख़राब है, वो बिस्तर मर्ग पर है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और तिहाड़ जेल में यासीन मलिक भी कैद हैं, शब्बीर शाह, आफ्ताब शाह, ये तमाम जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो सब भी कई आर्ज़ों में मुब्तला है, कई बीमारियों का शिकार है और ख़ास तौर पे जिस तरह से उनको वहाँ पे रखा गया है बड़े ही तकलीफ़देह हालात हैं। और शब्बीर शाह और आफ्ताब शाह की बेटियाँ भी इंडियन हुकाम से अपीलें कर रही हैं कि उनके इलाज की खातिर उन्हें इंसानी बुनियादों पर घर में नज़रबंद कर दिया जाए। और ये सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें होती हैं यहाँ आकर उनकी ज़ुबाबंदी भी है और यहाँ पर उनके पर भी जलते हैं। लेकिन चले, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं तो जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार ये तंजीमें किसी वक्त तो बोलेंगी, किसी वक्त तो कोई आवाज़ उठाएगा। शायद कोई इनमें से आवाज़ उठाए आफ़िया के लिए भी, शायद इनमें से कोई आवाज़ उठाए यासीन मलिक